हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अ लेटर टू गॉड का पार्ट 1 आपको मैंने पढ़ा दिया है। उसका आधा हिस्सा बचा हुआ है चैप्टर का, तो आज मैं उसे कंप्लीट करता हूं। तो वीडियो में आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, पार्ट 2 देख रहे हैं, तो पार्ट 1 को भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके अ लेटर टू गॉड पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हम लोग लाइन टू लाइन चल रहे थे, तो उसी तरह से पार्ट 1 में यहाँ तक हुआ था। उसके आगे से 2 लाइन पार्ट 1 का भी लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझेंगे। ओके, जब लेंचो परेशान हो जाता है, उसके खेत बर्बाद हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाता है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचती है, तो उसके पास सिर्फ एक उम्मीद बचता है कि वो भगवान से ही मदद की उम्मीद रखता है। तो भगवान को पत्र लिखता है, और पत्र में क्या लिखता है? गॉड, भगवान, ही रोट, वह लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो। तो मैंने यहाँ पे 231 का रूल भी आपको बताया था कि माई फैमिली एंड आई, 231 का जो रूल है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन आते हैं, तो इस तरह से उसे किस तरह से लिखना है, पहले कौन सा पर्सन यूज होगा, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। लेंचो लिखता है कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है ताकि मैं फिर से अपने खेतों में फसल उगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन जी सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं जब तक कि अगली फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तूफान की वजह से जो फसल बर्बाद हो गई है, वो पुनः जब तक न आ जाए, फसल हो जाए, तब तक इतना मुझे 100 pesos दीजिए, 100 pesos, ताकि मैं उससे खेती कर सकूं और बाकी बचे पैसों से साल भर का जीवन बिता सकूं। यहाँ तक पार्ट 1 में आपका हो गया था। इसके आगे है सेकेंड, बाकी की लाइनें। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, ऑन द एनवलप, लिफाफे में, पुट द लेटर इनसाइड, उसने लिफाफे में पत्र को रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, परेशान लग रहा था। वेंट टू टाउन, बाजार गया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, स्टाम्प लगता है किसी चिट्ठी को पहुंचाने के लिए। अभी कैसे हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं तो उस पर एक टिकट लगता है तो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ईमेल हो गई, ई लेटर का दौर अब चल रहा है, ईमेल से सब कुछ तुरंत भेज देते हैं। पहले किसी को हाल चाल पूछना होता था, तो कोई दिल्ली में है, यहाँ से पत्र लिखे, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, तो वो 1 हफ्ते में पहुंचता था दिल्ली। तब उनको पता चलता था कि किसी ने पूछा है कि आप कैसे हैं, फिर वो बताते थे कि हाँ हम ठीक हैं चाहे नहीं हैं। फिर वो 1 हफ्ते बाद, यानी एक हाउ आर यू का जवाब 15 दिनों के बाद मिलता था। इतना पेशेंस था पहले के लोगों में। और आज के लोग, एक अगर कोई हाय भेज दे व्हाट्सएप पर, हाय, और उसके बाद कुछ ना बोले, तो एकदम दनादन मैसेज शुरू, कौन है आप, कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आप हाय क्यों लिखे हैं, ये सारी चीज़ें। एक मिस कॉल किसी को करके छोड़ दीजिए, लोग परेशान हो जाते हैं, किसका मिस कॉल है क्या। पेशेंस कम हो चुका है पहले के लोगों की अपेक्षा आज के युवाओं का। तो धैर्य रखिए, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, बिना समय से नहीं होता है। जैसे कि कबीर दास का कुछ कबीर दास जी की कुछ लाइनें हैं। उस लाइन में कबीर दास जी इस पेशेंस के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कि आप कितना भी पेड़ को पानी दे दीजिए, लेकिन उस पेड़ में फसल तभी आएगी, तभी उगेगी, जब उसका फसल उगने का टाइम होगा, जब उसका वक्त आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बेचैन होने से, बहुत घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही समय होता है। सही वक्त और सही समय आने पर ही कोई चीज़ होगी, कोई काम होगा।
जो भी होना होगा होगा। आप सिर्फ अपना प्रयास करिए, अपने प्रयास से मत भागिए। और जिस तरह से कबीरदास जी ने बताया कि हम कितना भी पेड़ में पानी देते हैं, लेकिन जब उस पेड़ का या पौधे का या फूल का समय आता है तभी उसमें फूल उगते हैं, तभी पेड़ों में फल आते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में है, किसी कार्य के होने का एक निश्चित समय होता है, वो जब समय आता है तब वो हो जाता है। उसके पहले छटपटाने से, फड़फड़ाने से, बेचैन होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सो कीप पेशेंस एंड वर्क हार्ड। तो आगे बढ़ते हैं। वो गया, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टाम्प लगाया पत्र पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी जो काम होता था उसमें भी वो अपने कुछ मदद करता था, हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, जब उसने पत्र निकाला ना तो हंसा, बड़ी जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। शोड हिम द लेटर, उसको पत्र दिखाया। टू गॉड, कहा कि ये देखिए पत्र आया, किसको भेजना है? भगवान को भेजना है। अब सोचिए कि भगवान को का कौन सा घर है, किस पते पर भेजेगा। ठीक, अब उसमें कुछ नहीं, सिर्फ लिखा है गॉड, भगवान के पते पर। जोर से हंसते हुए गया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, वो जब से पोस्टमैन की नौकरी कर रहा था इस तरह का कोई एड्रेस आज तक उसने नहीं देखा था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, कोई इस तरह का पता उसको नहीं पता था। अब जैसे किसी का भगवान दास नाम होता है तो भगवान दास का नाम, भगवान नाम का व्यक्ति है। हमारे मित्र हैं एक, उनका नाम है भगवान जी, तो भगवान जी वो मित्र नहीं, इसने सच में भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह, जो भी कहिए, ईश्वर, उनको पत्र लिखा था डायरेक्ट कि उन्हें पत्र भेज दीजिए। हैड ही नोन नेवर इन हिज एड्रेस द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब पोस्ट मास्टर का यहाँ पे बॉडी फिगर बताया जा रहा है कि वो किस तरह से दिखता था। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा आदमी था, एमिएबल मतलब मिलनसार, लोगों से बड़ा हंस के खुश होके मिलता जुलता था। यहाँ पे कभी कभी आपके इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर के बारे में बताइए। आप बताएंगे ही इज़ अ फैट मैन, ही इज़ एमिएबल, वह मिलनसार व्यक्ति था, मोटा व्यक्ति था, हेल्पिंग पर्सन, दूसरों की मदद करता था, ठीक है, इस तरह इमोशनल था। उसके बाद ही डज नॉट वांट टू ब्रेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, भगवान में जो लेंचो का विश्वास था वह उसे नहीं तोड़ना चाहता था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, लेकिन उसने भी जब पत्र देखा तो वो भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन हंसा, लेकिन हंसते ही अचानक से वो जल्दी ही टर्न सीरियस, वो अचानक से एकदम सीरियस हो गया, एकदम वो गंभीर अवस्था में हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टेबल पे लेटर रखा हुआ था, उससे वो ऐसे फिंगर से, हाथों से थपथपा रहा था और सोचने लगा, गहरी सोच में डूब गया। द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और बोला व्हाट फेथ, कितना जबरदस्त विश्वास है इस व्यक्ति का कि उसने भगवान को पत्र लिख दिया। सोचिए, व्हाट फेथ, विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। और पोस्ट मास्टर क्या कह रहा है कि काश, मैं इच्छा करता हूं कि जिस तरह से लेंचो का भगवान में विश्वास है, काश मेरा भी इस तरह का विश्वास भगवान में होता तो कितना अच्छा होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि इतना विश्वास कि कोई व्यक्ति सीधे भगवान से कन्वर्सेशन शुरू कर दे, पत्र व्यवहार शुरू कर दे, यानी भगवान को ही अपना दुख लिख करके सीधे बता दे और उस उम्मीद भी करे कि भगवान भी उसका उत्तर देंगे। इस तरह का विश्वास पोस्ट मास्टर भी सोच रहा था कि काश मेरे पास भी इस तरह का विश्वास उस व्यक्ति की तरह आ जाए। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस तरह से उसने जब देखा कि पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति कौन था, लेंचो का विश्वास को देख करके उसने क्या सोचा, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसने सोचा कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा।
भगवान के पास तो पत्र नहीं पहुंचेगा। लेकिन पोस्ट मास्टर को लगा कि अगर इस व्यक्ति को इतना विश्वास है भगवान पे, तो मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तभी पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या? आंसर द लेटर, कि अब हम लोग पत्र में जो उसने मांग किया है, भगवान को पत्र भेजा है, तो हम उसका उत्तर देंगे। Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। लेकिन जब पत्र खोला गया तो उसमें सिर्फ भगवान से बातचीत की बात नहीं थी, हाल चाल पूछा नहीं गया था, बल्कि उससे ज़्यादा की मांग थी। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि भगवान को उसने कुछ दुख सुख बताया होगा और पूछा होगा कि मेरा दुख कब ख़त्म होगा या मेरे पास कब पैसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं था, उसने डायरेक्ट मांग की थी। क्या मांग की थी? इंक एंड पेपर। मतलब पोस्ट मास्टर कह रहा है कि सिर्फ इंक और पेपर की जरूरत नहीं थी कि लिख करके जवाब दे दिया जाए, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस। लेकिन उसने देखा पोस्ट मास्टर ने कि कुछ और मांग है, यानी पैसे की डिमांड की गई है लेटर में, लेकिन उसका जो इरादा कर लिया था, उसने जो सोच लिया था कि नहीं मैं तो इसका जवाब दूंगा, तो वो अपने इरादे का पक्का था पोस्ट मास्टर। ये भी उसके कैरेक्टर में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वो एकदम सोच लिया था कि मदद करनी है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उन सब से कुछ पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अपने भी तनख्वाह में से कुछ पैसा उसने लगाया, जुटाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। दान के रूप में और भी उसके जो दोस्त थे पोस्ट मास्टर के, उन लोगों ने भी कुछ थोड़ा थोड़ा करके दान किया और इस तरह से उसने पैसा इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसेस। पोस्ट मास्टर ने बहुत कोशिश की, सभी कर्मचारियों से मदद ली, खुद पैसा मिलाया, उसके दोस्तों ने दिया, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं था कि वो 100 पेसेस इकट्ठा कर सके। तो उसने 100 पेसेस इकट्ठा और नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर। और इस तरह से अब यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है कि वो कितना इकट्ठा कर पाया, वो डिस्क्लोज होगा आगे, लेकिन अभी वो सस्पेंस बनाया हुआ है राइटर कि कितना इकट्ठा हुआ, लेकिन 100 पेसेस इकट्ठा नहीं हुआ। तो उस तरह उसने किसान को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधा से थोड़ा ज़्यादा पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ और उसने उसे उतना भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। भेजे क्या किया, उसने पैसे को लिफाफे में रखा, जो पैसा उसे मिला था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो। लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर, और उसमें एक पत्र भी डाला छोटा सा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड्स। और उस पत्र पर सिर्फ एक ही शब्द था, एज अ सिग्नेचर गॉड, भगवान का दस्तखत। भगवान को उसने पत्र भेजा ही था, तो इसलिए उन लोग भी भगवान बन के ही उसका उत्तर दिए कि हाँ भगवान ने आपको जवाब दे दिया है। तो यहाँ पे फिर है द फॉलोइंग संडे, आने वाला अगला जो संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। थोड़ा जल्दी जितना आता था उससे भी जल्दी आया। आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। अब ये देखो लेंचो का विश्वास कि भगवान को पत्र लिख दिया, एक विश्वास ये है, और उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास ये देखो कि उसको उम्मीद है कि भगवान की तरफ से जवाब भी आएगा। इसे कहते हैं विश्वास। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन ने कहा हाँ आपके लिए आया है, और उसने खुद अपने हाथों से उसको पत्र दिया, वो लिफाफा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट आत्मसंतुष्टि, संतुष्टि। तो जब पोस्टमैन उसको दे रहा था लेटर लेंचो को, तो पोस्ट मास्टर दूर से देख रहा था, और वो देखना क्या चाह रहा था कि जब मैं वो व्यक्ति यानी लेंचो जब लेटर पाएगा और उसे खोल करके देखेगा कि पैसा मिला हुआ है,
तो वो ये देखना चाहता था कि उस व्यक्ति को कितनी आत्मसंतुष्टि होती है, उसके चेहरे का भाव, उसका अनुभव फील करना चाहता था पोस्टमास्टर। ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्यों? अब भाई उसने बड़ा अच्छा कार्य किया था। अच्छे कार्य जो भी व्यक्ति करेगा, किसी की मदद करेगा और जिसकी मदद कर रहा है वो अगर प्रसन्न हो तो उससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो वो भी चाह रहा था देखना कि उसको संतुष्टि, तो उसकी संतुष्टि से उसे भी संतुष्टि प्राप्त होती। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस में से ही बैठ के देख रहा था कि कितना संतुष्ट होता है वो व्यक्ति, कितना प्रसन्न होता है पत्र पा करके। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को जब पैसा मिला ना, उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य क्यों होगा? आश्चर्य ऐसी चीज़ों पे होता है जो विश्वास से थोड़ा अलग हो। अविश्वसनीय चीज़ों पे न विश्वास होता है। अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ है 50,000 की कोई मोबाइल है 50,000 का, अचानक से वो 1,000 उसकी कीमत आपको सिर्फ 1,000 में मिल रहा है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि अरे कैसे इस तरह से, यानी जो कल्पना से परे हुआ आश्चर्यजनक चीज़ है उसका तो कल्पना ही नहीं है। वो तो सच में भगवान से इतना विश्वास रखता है भगवान में कि उसे विश्वास है कि हम पत्र लिखें तो वहाँ से जवाब भी आएगा और पैसा भी आएगा, फिर आश्चर्य क्यों होगा उसे? इसलिए उसने कोई आश्चर्य नहीं किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या लेंचो को पत्र मिला तो उसने आश्चर्य प्रदर्शित किया? नहीं, उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया, एकदम वो आश्चर्यचकित नहीं था इस बात से। ऑन सीइंग इट द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसको भगवान के ऊपर कि उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और तो और पैसा गिना तो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हुआ? जितना मांगा था उतना नहीं था, कम था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब सोचिए जिस व्यक्ति का इतना विश्वास हो भगवान के ऊपर, और उसे तो ये भी विश्वास होगा कि भगवान गलती नहीं करेंगे, भगवान को 100 पैसे गिनने नहीं आएगा, कैसे गिनने में गलती कर दी है भाई। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो को ये भी विश्वास है कि भगवान से पैसा गिनने में भी गलती नहीं हो सकती, और लेंचो ने जो भगवान से मांगा है भगवान उसे देने से इनकार भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फिर लेंचो गया खिड़की के पास, पेपर लिया, स्याही लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ जो टेबल रखा होता है पब्लिक को लिखने के लिए, उस टेबल पे गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने फिर से लेटर लिखना शुरू किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, गुस्से में था एकदम, आँख ऐसे ऐसे चढ़ा रहा था, भौवें एकदम चढ़ा रहा था कि इस तरह से इन्होंने मेरा पैसा कम कर दिया, भगवान गलती नहीं कर सकता। काज्ड बाय द एफर्ट, बड़ा प्रयास करके ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, फिर अपने मन की बातों को, अपने विचारों को लेटर पर लिख पाया बड़ी कोशिश के बाद। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लेटर लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो, फिर वो खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टाम्प, एक फिर स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, फिर उसने क्या किया, उस स्टाम्प को लिया, चाटा। पहले लिफाफा पे चिपकाने के लिए जो स्टाम्प आता था उसमें एक तरह का गोंद लगा रहता था, चिपकाने वाला एक पदार्थ होता था, जैसे ही लार में टच होता था या पानी में लार में जैसे ही, तो वो ऑटोमेटिक एक चिपकने जैसा पदार्थ बन जाता था, उसमें ऑलरेडी रहता था। तो पहले के लोग इस तरह से स्टाम्प चिपकाते थे, ऐसे लार लगा करके चिपका दिए और इस तरह चिपका दिए। लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द इनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इस तरह मुट्ठी बांधा और इस तरह से लगा करके चिपका दिया, यानी अपने लार से उसको चिपका दिया। तो एक और चीज़ आप जाने कि पहले इस तरह से स्टिकर अब तो चीज़ें ब्रांडेड आने लगी, मॉडर्निज्म आ गया, आधुनिकता आ गई, इस तरह से उखाड़िए चिपका दीजिए, अलग अलग तरह के, अब तो गम आ गया, फेविकोल आ गया, इस तरह से लगाइए चिपका दीजिए। पहले का स्टाम्प सोचिए, पहले के भी बनाने वाले कितने चतुर थे, कितने विद्वान थे कि गम कहाँ कहाँ व्यक्ति ढूंढेगा, कहाँ गोंद ढूंढेगा, कहाँ फेविकोल ढूंढेगा, बस स्टाम्प लीजिए, जीभ में लगाइए और वो तुरंत चिपका दीजिए, हो जाएगा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, फिर उसने पत्र को लिख करके मेल बॉक्स में डाल दिया, और जैसे ही पत्र को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर तुरंत गया और उसे खोला।
इट सेड, और निकाला पत्र को, उसमें लिखा हुआ था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जिन पैसों के बारे में आपसे कहा था, पहले पत्र में जो कहा था कि मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है, ओनली 70 पेसेस रीच्ड मी। यहाँ पे राइटर ने डिस्क्लोज किया है कि कितना पैसा दिया था पोस्ट मास्टर ने, कितना दिया था, 70 पेसेस। ठीक है, तो उसने बताया कि सिर्फ 70 पेसेस मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के जो 30 पेसेस हैं, 30 पेसेस और जो हैं उस मुझे भेज दीजिएगा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब इसे मेल के थ्रू यानी पोस्ट ऑफिस वालों से मत भेजिएगा। लेंचो को क्या लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसका बाकी का पैसा चुरा लिया, इसलिए वो कह रहा है कि इनसे अब मत भेजिएगा, अब मुझे डायरेक्ट, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स फ्रेज है, मतलब बेईमानों का समूह। वो कह रहा है कि भगवान, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, वो पूरे बेईमान हैं, पूरे चोर हैं, और उन्होंने मेरा पैसा चोरी कर लिया है, इसलिए मुझे डायरेक्ट अब भेजिएगा बाकी के पैसे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि क्या ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे सच में बेईमान थे, तो आंसर क्या होगा आपका, नहीं, वो बेईमान नहीं थे। नो, द ऑफिस एम्प्लॉयज आर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमानों का समूह नहीं था, लेकिन लेंचो को ऐसा लगा। तो इससे एक चीज़ और क्या हम सीखते हैं कि हम किसी को क्या सोच रहे हैं वो हमारे सोचने से वैसा है ये जरूरी नहीं है। कहावत है ना कि मोर को देख के कौन कहता होगा कि वो सांप खाता है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं कि जरूरी नहीं कि सामने से अब हम उसको लगा लेंचो को कि वो बेईमान है, चोर है, जबकि उन बेचारों ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, इसको भेजा ताकि इसका विश्वास न टूटे। तो सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में है, किस हालात में है, उसकी क्या सोच है, वो सिर्फ वही जान पाता है। इसलिए हमें किसी को अपने अनुसार, अपने परिस्थिति, अपने हालात के अनुसार, अपने थिंकिंग के अनुसार उन्हें गलत या सही नहीं सोच लेना चाहिए। लेंचो ने यही किया कि वो सोच लिया कि वो चोर है, बेईमान है, जबकि उन्होंने ही अपना पैसा इकट्ठा करके उसे दिया था। तो इस तरह से ये लेंचो जो चैप्टर है आपका लेंचो का, अ लेटर टू गॉड, यही ये टाइटल जो बना है कि उसने पत्र लिखा था ना, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखा था, वहीं से टाइटल लिया गया है। और इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट और कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर इसका दूसरे वीडियो में होगा। अभी कुछ चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से बनाया जाएगा और आपको मिलेगा। पहले चैप्टर आप समझिए, जो कन्फ्यूजन हो उसे पूछिए, बोलिए। थैंक यू।